हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का 24 मार्च हिंदी का सॉल्व पेपर मैं लेकर के आया हूं, और जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ था कि यहाँ पर एक जो बच्चा अगर क्लास भी नहीं किया होगा स्कूल में तब भी कर लिया होगा, और हमारे कोचिंग के जितने सारे बच्चे हैं हाई स्कूल के वो 70 में 70 जरूर करके आएंगे, क्योंकि सारा पढ़ाया हुआ सब चीज़ आया हुआ था। चलिए, तो आपको मैं इसका सॉल्व दे देता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से एक कथन सही है। झूठा सच के लेखक रामविलास वर्मा है, शर्मा है, ये गलत है। आवारा मसीहा का उपन्यास है, ये भी एक गलत है। आपका महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो लास्ट वाला आपका बस्ता जो है, लास्ट वाला बस्ता है आपका हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये ही आपका चौथा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय हैं। कौन है कलम का सिपाही? कौन है? अमृत राय है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कृति का नाम लिखिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे चार दिए गए हैं, जिसमें से एक कृति के नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, इसके बाद आपका दिया गया है कि आषाढ़ एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है? ये भी आपका मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का। इसके बाद बात करते हैं आपका संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय ये किसके लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, लास्ट बचता आपका रस मीमांसा। तो रस मीमांसा भी आपका जो है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का तो अगला क्वेश्चन है सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा का जो लेखक है दोस्तों, वो आपके हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। उसने कहा था ये किस विद्या की रचना है? या उपन्यास है, या त्रिवृत्त है, कहानी है, या आलोचना है? चलिए इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम। मैं आपको याद होगा, मैंने कि अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा उसका विस्तार से मैंने सारे कवियों के नाम, कौन कौन कवि जो है किस काल के हैं, सारा चीज़ मैंने आपको डिफाइन करके बताया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम। ठीक है, तो इसके कवि एक आपके हो जाएंगे माखन हो जाएंगे। ठीक है, माखन, भूषण, मतीराम। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया होगा कि एक ट्रिक भी के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, है ना। इसके जसवंत सिंह भी है, जसवंत सिंह, ढेर सारे हैं। तो केवल आपको 2 ही लिखना था। माखन आपके हो जाएंगे, माखन हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, मतीराम हो जाएंगे, जसवंत सिंह हो जाएंगे, सुखदेव हो जाएंगे, भिखारी दास हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पद्माकर भी इसी में हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। तो एक गद्यांश दिया गया है, जिसमें क्या करना होगा? आपको पढ़ करके उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने भली भांति कर लिया होगा, क्योंकि इजी है, आपके बुक से ही आया हुआ है। अगला है आपका दिया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो आप लोगों ने, मैंने आपको लगभग डिटेल में जयशंकर प्रसाद जी का भी पढ़ाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़ाया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ाया, और आप उम्मीद है कि आप तीनों आपका आता है, लेकिन करना आपको एक ही था। ठीक है, चलिए अगला है आपका निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। तो यहाँ पे एक जीवन परिचय दिया है, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। इतना गजब का क्वेश्चन है कि आप तीनों आता है, मैंने तीनों पढ़ाया और आपको पूरा समझाया भी था और रटाया भी था। अगला क्वेश्चन है आपका संस्कृत दिया गया है। संस्कृत का आपको हिंदी में क्या करना है? आपका अनुवाद करना है। ठीक है, चाहे उसका करिए, चाहे आप इसको जो दिया गया है इसको आप कर दीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक दीजिए, लिखिए। ये भी आपका इजी था, 2 नंबर का आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, अगला आपका दिया है करुण रस। करुण रस का अथवा
करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा क्या करना, परिभाषा दीजिए और उसके साथ अस्थायी भाव भी उसका बताइए। तो करुण रस जानते हैं दोस्तों, करुण रस को मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो देखिए करुण रस होता क्या है, आपको हृदय में जो होता है करुण की भावना कब आती है, जब कोई प्रिय आपका, जब कोई प्रिय होता है, कोई आपका प्रिय चला जाए, ठीक है, प्रिय चला जाए या मनचाही कोई भी वस्तु अगर नष्ट हो जाए, कोई प्रिय चीज़ें जो है नष्ट हो जाए, उसके नष्ट होने से आपके हृदय में जो शोक की भावना आती है, यानी कष्ट की भावना आती है, उसमें कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, करुण रस का। और करुण रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका उपमा। उपमा जो है, उपमा अलंकार मैंने बताया भी है कि उपमा अलंकार जो होता है यह कोई वस्तु है, ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, इसका क्या किया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। जैसे जब किसी वस्तु, व्यक्ति या तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए, किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ क्या कहलाता है, उपमा अलंकार किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसके एक एग्जाम्पल मैं भी बता देता हूँ कि जैसे हरिपद क्या होता है दोस्तों, हरिपद कोमल कमल, कोमल कमल। ठीक है, हरिपद कोमल कमल। तो यहाँ जो हरि के जो पद हैं, हरि के जो पद हैं या पैर हैं, उनकी तुलना किससे की गई है, कमल के फूल से की गई है। तो जब भी किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तुओं से की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे इसमें से किसी एक को ही देना है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से बना एक एक शब्द बनाना है। तो ये तो बहुत ईजी है, अन से आपको एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, आप बना सकते हैं अनभिज्ञ बना दीजिए, अनभिज्ञ हो गया, उप से उपकार हो गया, सु से हो गया आपका सुमन भी हो जाएगा। ठीक है, अभिमान हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, सहपाठी हो जाएगा। आप लोगों ने बना लिया होगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द, यहाँ प्रत्यय दिया गया है और आपको जो है बनाना। जैसे आई है तो जैसे मैं कहूँ कठिनाई, क्या हो जाएगा, कठिनाई, पढ़ाई, लिखाई, ये सब इस क्या है, प्रत्यय है। अब यहाँ दिया ता भी दिया है, तो ता के लिए जैसे होता है समानता, क्या हो जाता है, समानता। ठीक है, घबराहट है ना, घबराहट। वट का भी आप ऐसे बना लीजिएंगे, जैसे वट में आपका हो जाएगा बनावट, क्या हो जाएगा, बनावट। ठीक है, तो ये सब आपके प्रत्यय हैं जो आपको शब्द को जोड़ करके लिखना था। अगला है आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह भी मैंने बहुत इजी तरीके से पढ़ाया हुआ था, समास विग्रह। ठीक है, उत्थान और पतन दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो शब्दों के बीच में आपका ये जो डैश लगा रहता है, डैश, ठीक है, योजक चिन्ह भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह लगा रहता है तो आप तुरंत इसको क्या करते हैं, जब समान न रहे, जब समान न रहे, जैसे कि समान कहने का मतलब ये है कि दिन दिन, अगर दिन दिन है और दोनों क्या है, समान है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोनों समान, इसके बीच में डैश लगा, तो ये आपका जो है द्वंद्व समास नहीं होगा, ये अव्ययी भाव समास में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उत्थान पतन दिया है, एक तरफ उठाने के लिए बात कर रहा है, एक तरफ गिराने के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चौराहा जो होगा, चार राहों के समूह को क्या बोलते हैं, चौराहा। और इसमें भी जहाँ समुख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है द्विगु समास। क्या हो जाता है, द्विगु समास। थोड़ा सा सही से लिखा नहीं पा रहा दोस्तों, क्योंकि फिंगर से लिखा ही दे रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी तरीके से अपने प्रश्नों को अच्छे से हल करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा चीज़ किया होगा। जीवन मरण होता है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ जीने की बात हो रही है, एक तरफ मरने की बात हो रही है, इसमें भी आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। त्रिभुज में भी आपको दिखाई देगा, त्रि आपका क्या संख्यावाची है, भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची, दो शब्दों के कितने पर्यायवाची, दो दो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दो दो के, तो बताइए। पहला आपका दिया गया बादल, क्या दिया गया, बादल। तो बादल का पर्यायवाची जैसे आपको पता होगा मेघ होता है ना, जलद होता है, पयूद होता है, नीरद होता है। ठीक है, नीरद लिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैं दोस्तों बोल दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिएगा। मेघ, जलद, नीरद, पयोद, इस तरीके से आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। पुत्री के तो पता ही है, कन्या हो जाता है, बेटी हो जाता है, कन्या हो जाता है और बेटी हो जाता है। ठीक है, और आपके अंगज,
अंगजा क्या हो जाता है, अंगजा हो जाता है। इस तरीके से अब नेक्स्ट दिया है आपका गणेश जी का, किसका दिया है, गणेश। तो गणेश ये तो सभी लोगों ने किया होगा, क्योंकि गणेश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे गजानन होता है, ठीक है, लंबोदर होता है, क्या होता है, लंबोदर होता है, गणपति होता है, गणपति होता है, मूषक वाहन भी बोला जाता है। तो गणेश जी को, और कमल का तो आप लोगों ने बचपन से ही रटा होगा, कमल का जो है, ठीक है, पंकज, नीरज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं आपके, पंकज, नीरज, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप, तो तत्सम बताना है। तत्सम पता है कि एक संस्कृत के शब्द होते हैं, तो धुआं यहाँ शब्द जो दिया गया है इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, तो धूम्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धूम्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तालाब। तालाब का क्या होता है तत्सम शब्द, तालाब का आपका हो जाएगा तड़ांग, क्या हो जाएगा, तड़ांग, ठीक है। अगला है आपका जेठ। जेठ का जो होता है ज्येष्ठ हो जाता है, क्या होता है, ज्येष्ठ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आग का क्या हो जाता है, आग का हो जाएगा अग्नि। ये हमारे बच्चों ने सभी के सभी प्रश्न कर डाले होंगे इसका, क्योंकि वो यहाँ दो ही करने के लिए बोला, लेकिन सारे लोगों ने उसको कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो दो का संधि विच्छेद करना है, तो प्रत्येक का प्रतिधन एक होता है, क्या होता है, प्रतिधन एक, और प्रत्येक कौन सा संधि है, यड़ संधि है। स्वागतम, सुधन, आगतम, सुधन क्या हो जाता है, आगतम, ये भी आपके कौन सी संधि है, ये भी आपकी यड़ संधि है। तथैव जो होता है, तथैव, तथाधन क्या हो जाता है, तथाधन एव, तथाधन एव, ये भी कौन से संधि आपके, ये आपके वृद्धि संधि है, ठीक है। कौन से शब्द है, वृद्धि संधि है, ठीक है। आगे, और पित्राज्ञा दें तो इसका हो जाएगा पितृधन आज्ञा, क्या हो जाएगा, पितृधन आज्ञा हो जाएगा, ठीक है, पित्राज्ञा। जैसे पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, और ये भी कौन सी संधि है, यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखिए। तो पंचमी विभक्ति कह रहा है, तो पंचमी विभक्ति किसका, मान लीजिए मधु का, तो मधु का जो होता है आपका मधुभ्य होता है, क्या होता है, मधुभ्य है, ठीक है। ये आपके पंचमी विभक्ति और आप हो गए आपके। नेक्स्ट है आपके फल, और फल, इसमें जो है फल का भी जो है आपका पूछा है पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछा है ना। तो फल का जो होता है फलेभ्य होता है, क्या होता है, फलेभ्य है, ठीक है, इसका क्या होता है, फलेभ्य। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जरा बताइए, आप लोग बचपन से ही पठता का पढ़ते हुए आए हैं, किसका पढ़ते हुए आए हैं, पठता का, पठ धातु का, पठती, पठता, पठंती। लेकिन इसमें क्वेश्चन भी दिया है पठता जो है कौन सा धातु है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है। तो दोस्तों पठता जो है ये आपके हो जाएंगे कौन से लकार, लट लकार हो जाएंगे, ठीक है। कौन से लकार हो जाएंगे, लट लकार हो जाएंगे। और पुरुष कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष। और वचन आपका कौन सा हो जाएगा, द्विवचन, क्या हो जाएगा, द्विवचन। जैसे नहीं पढ़ा जाता पठती, पठतः, पठंती, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पर द्विवचन हो जाएगा और प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और आपके लकार कौन से हो जाएंगे, लट लकार, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का क्या बताना है, संस्कृत में अनुवाद करना। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम हलवा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कि राम घर जाता है, बताइए, राम गृहम गच्छति, राम गृहम गच्छति, इतना इजी क्वेश्चन है। विद्या विनय देती है, पढ़ने से ही संस्कृत निकल के आ जा रहा है। ये हर लगभग बहुत सारे स्कूलों पर भी लिखा रहता है, अगर आप ध्यान भी दिए होंगे तभी आप कर ले जाएंगे। विद्या विनयम ददति, क्या हो जाएगा, विद्या विनयम क्या हो जाएगा, ददति, विद्या विनयम ददति, ठीक है। वह किताब पढ़ती है, सह पुस्तकम पठती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। तो निबंध बहुत इजी आया है, पर्यावरण पर आया हुआ है, और आप पे जनसंख्या नियंत्रण पर आया है। मेरा प्रिय कवि, अगर आपका कोई प्रिय कवि भी होगा जिसके पढ़ने से आपको लगता है कि इनके कवि हमारे बहुत अच्छे हैं, जो हमको चीज़ों को अपने विचार भाव देते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप उनका भी कवि का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आपको अपने मन से पढ़ी हुई चीज़ों को लिखना है, और यहाँ पे सब चीज़ें
ठीक है। अगर पूजा खंड काव्य के एक सर्ग का कथा वस्तु ये सब आपको पढ़ करके लिखना होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिखा भी होगा। और दोस्तों, यदि आपको अभी भी किसी भी प्रश्न में संशय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको कमेंट के माध्यम से जल्द देने का प्रयास करूंगा। यदि आप अभी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप AK श्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए, जल्दी से करिए, और अभी से आप परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट करिए। जिस भी, चाहे गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप 12 की, 10 की, 9 की, चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप AK श्री एजुकेशन को डाउनलोड करिए। और डेली शाम को आपको 7 बजे 8 बजे आपको डेली 20 प्रश्न जो हैं आपके हिंदी तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, आप देख लीजिएगा, खुद कहेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिले हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। और इसको डाउनलोड करिए। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।